हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सेरी का व्यापारी। यह जातक कथा में दो व्यापारियों के बारे में एक क्लासिक कहानी है। सेरी का एक व्यापारी था जो पीतल और टिन के बर्तन बेचता था। वह अपनी चीजें बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। व्यापारी के साथ आमतौर पर एक अन्य व्यापारी भी होता था जो पीतल और टिन के बर्तन भी बेचता था। पहला व्यापारी बहुत ईमानदार था और ईमानदारी से व्यापार करता था, हालांकि दूसरा व्यापारी लालची था। वह हर चीज मुफ्त चाहता था और जो कुछ भी खरीदता था उसके लिए यथासंभव कम पैसे देता था। जब भी वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक साथ जाते थे तो वे हमेशा सड़कों को विभाजित करते थे ताकि दोनों कम प्रतिस्पर्धा के साथ अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम हो सकें। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों में से कोई एक उस गली से जा सकता है जिसे दूसरा छोड़ गया हो। वे जोर जोर से चिल्लाते थे, टिन के बर्तन बिक्री के लिए और पीतल के बर्तन बिक्री के लिए, ताकि लोग बाहर आ सकें और उस उत्पाद को खरीद सकें। एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती एक गली में एक छोटे से घर में रहती थी। किसी समय यह परिवार बहुत अमीर था, लेकिन अब उन्होंने एक सोने की थाली को छोड़कर सब कुछ खो दिया था जिसमें दादाजी खाना खा रहे थे। उनकी याद में दादी ने थाली को सोने की थाली समझकर अनजाने में रख दिया था। एक दिन जब लालची व्यापारी उनकी गलियों से गुजर रहा था तो पोती ने अपनी दादी से पीतल के बर्तन व्यापारी से उसके लिए कुछ खरीदने के लिए कहा। बुढ़िया घर से बाहर निकली और लालची व्यापारी को बुलाया। उसने सोने की थाली दिखाई और कहा, व्यापारी, क्या आप यह थाली ले सकते हैं और बदले में छोटी लड़की जो भी मांगेगी वह दे सकते हैं। लालची आदमी ने सोचा कि यह सोने की थाली है, जिसे पुष्टि करने के लिए उसने थाली के पीछे खरोंच दिया। उसने समझा कि यह सोने की थाली है। चूंकि वह एक लालची व्यापारी था, इसलिए उसने बुढ़िया को यह बात नहीं बताई और ऐसा व्यवहार किया मानो उस थाली का कोई मूल्य ही न हो। वह थाली मुफ्त लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा, इस थाली का कोई मूल्य नहीं है, और थाली जमीन पर फेंक कर चला गया। लालची व्यापारी ने सोचा कि वह वापस आएगा और थाली मुफ्त में ले आएगा, क्योंकि उस गरीब महिला को पता नहीं था कि यह सोने की थाली है। कुछ देर बाद एक और व्यापारी पीतल के बर्तन, टिन के बर्तन चिल्लाता हुआ उसी सड़क पर आया। फिर पोती ने अपनी दादी से इस व्यापारी से अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहा। दादी ने अपनी पोती से कहा कि मेरे प्रिय, वह बूढ़ा व्यापारी जो थोड़ी देर पहले आया था वह थाली फेंककर यह कहकर चला गया कि इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे पास इस व्यापारी को देने के लिए और कुछ नहीं है। तो पोती ने उत्तर दिया, मेरी प्यारी दादी, पहला व्यापारी बहुत बुरे स्वभाव का था। यह व्यापारी अच्छा लगता है। आइए हम उसके साथ थाली का स्वाद चखें। दादी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पोती से व्यापारी को बुलाकर थाली दिखाने को कहा। चूंकि यह व्यापारी ईमानदार था, इसलिए उसने थाली देखी और समझ गया कि यह सोने की थाली है। उन्होंने कहा, यह थाली सोने की थाली है। अगर मैं अपना सब कुछ भी दे दूं तो भी इस थाली के लायक नहीं होगा, और मैं इतना अमीर नहीं हूं कि थाली खरीद सकूं। यह सुनकर दादी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, पहले जो व्यापारी आया था उसने कहा कि थाली की कीमत आधे पैसे भी नहीं है, और वह थाली जमीन पर फेंककर चला गया। व्यापारी ने उसे अपना सारा पैसा और अपने पास मौजूद सभी पीतल और टिन के बर्तन दे दिए। घर वापस जाने के लिए व्यापारी को 8 पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने बुढ़िया से 8 पैसे देने का अनुरोध किया ताकि वह घर पहुंच सके।
बुढ़िया ने सहर्ष उसे 8 पैसे दे दिए। व्यापारी ने पैसे लिए और नाव पकड़ने के लिए नदी के पास जाने लगा। कुछ देर बाद लालची व्यापारी वापस दादी के पास आया और लड़की को थाली लाने के लिए बुलाया। लालची व्यापारी ने कहा, भले ही इसकी कीमत 1 पैसे भी नहीं है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ दूंगा। घर के अंदर मौजूद दादी ने कहा कि तुम्हारे लिए यह थाली बेकार है, लेकिन दूसरे व्यापारी के लिए यह सोचा। सोने की थाली है। उसके पास जो कुछ था उसने मुझे दे दिया और थाली ले ली। लालची व्यापारी बहुत परेशान हो गया और वहां से चला गया। वह जल्दी से नदी के किनारे गया और दूसरे व्यापारी को नाव में जाते देखा। लालची व्यापारी ने नाव रोकने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन ईमानदार व्यापारी ने नाविक से कहा कि वह नाव न रोके। नाव नहीं रुकी और ईमानदार व्यापारी शहर पहुंचा और सोने की थाली बेच दी। उन्हें खुशी से रहने के लिए पर्याप्त धन मिला और यहाँ तक कि दादी और पोती ने भी उसके बाद आरामदायक जीवन बिताया। सब्सक्राइब कर ले।